उपस्थित सज्जनों, अब हम सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेदों का प्रचार किया, वेदों पर भाष्य लिखा और उस समय जो वेद विरुद्ध मान्यताएं संसार में प्रचलित हो गई थी उनका निवारण किया। लोगों को बताया कि वेद क्या है। वेद ईश्वर का दिया हुआ संविधान है, ईश्वर की ओर से दिया गया ज्ञान है। तो इस प्रकार से उन्होंने वेदों का प्रचार किया, बहुत से लोगों की भ्रांतियां दूर की। ईश्वर और धर्म के नाम पर जो गलत बातें संसार में प्रचलित हो गई थी उनको दूर किया और संसार के लोगों को बताया कि वेदों का सही अर्थ क्या है। उस समय भी बहुत से लोग वेदों को मानते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे, वेदों का प्रचार करते थे, परंतु नाम वेद का लेते हुए भी अर्थ गलत बताते थे। सिद्धांत वेद का नहीं होता था, नाम वेद का लेते थे। और बहुत से लोग तो वेद का नाम भी नहीं लेते थे, वेद विरुद्ध प्रचार करते थे। इस प्रकार से महर्षि दयानंद जी ने देखा कि इस समय लोगों को ये बताया जाए कि वेदों का सही अर्थ क्या है। इस सही अर्थ को बताने के लिए ही यह पुस्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखी, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश में सत्य का प्रकाश किया है, परंतु मेरी दृष्टि में यह सत्य का प्रकाश नहीं है, सत्य अर्थ का प्रकाश है। वेदों का सही अर्थ क्या है, ये बात इस पुस्तक में बताई गई है। इसलिए इसका नाम रखा है सत्यार्थ प्रकाश, न कि सत्य प्रकाश। यदि सत्य का प्रकाश होता तो पुस्तक का नाम होता सत्य प्रकाश, परंतु पुस्तक का नाम है सत्य अर्थ प्रकाश। वेदों का सही अर्थ प्रकाशित किया। महर्षि जी ने बताया कि वेदों का सही अर्थ ये है, क्योंकि लोग वेदों का नाम लेकर गलत अर्थ प्रचारित कर रहे थे। तो इस प्रकार से महर्षि जी ने लोगों की भ्रांतियां दूर की और सही अर्थ बताया कि वेदों का सही अर्थ ये है। तो आज हम सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास का आरंभ करेंगे। अथ नवम समोल्लास आरंभ। अब 9वां समोल्लास आरंभ होता है। अथ विद्या अविद्या बंध मोक्ष विषयान व्याख्यास्यामः। महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं, इस 9वें समोल्लास में अब हम विद्या और अविद्या विषय को बताएंगे तथा बंध और मोक्ष विषय को बताएंगे। इन विषयों की व्याख्या करेंगे। तो पहला मंत्र है इस 9वें समोल्लास में, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 14वां मंत्र है। ओम विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतम अश्नुते।
महर्षि जी लिखते हैं हिंदी में, जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है, वह अविद्या अर्थात कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। तो इस प्रथम मंत्र के माध्यम से महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ साथ जानता है, अर्थात हमें विद्या को भी जानना चाहिए और अविद्या को भी जानना चाहिए, दोनों को जानना चाहिए साथ साथ। तो जैसे हम व्यवहार में भाषा बोलते हैं तो हमें शुद्ध शब्दों का भी पता होता है कि शुद्ध शब्द क्या है, और अशुद्ध शब्द का भी पता होता है कि ये शब्द अशुद्ध है। जैसे शुद्ध शब्द है शरीर, और कोई बोले शरीर, तो हमें पता है कि ये शरीर बोलना अशुद्ध है, शरीर बोलना शुद्ध है, हमें दोनों का पता है। इसलिए दोनों का पता होने से हम शुद्ध शब्द का उच्चारण करते हैं और अशुद्ध का नहीं करते। तो शुद्ध शब्द बोलना है, अशुद्ध शब्द नहीं बोलना, दोनों की जानकारी होगी तभी हम अशुद्ध शब्द के उच्चारण से बच पाएंगे। यदि हमें पता नहीं कि शरीर बोलना अशुद्ध है तो हम शरीर बोल देंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा हम ठीक बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। हम तो उसको ठीक मानकर बोल देंगे कि शरीर भी ठीक है। परंतु यदि हमें पता हो कि शरीर बोलना गलत है और शरीर बोलना ठीक है, तो हम गलत से बचकर ठीक शब्द बोलेंगे शरीर। इसी प्रकार से जब हमें संसार में विद्या का भी पता हो और अविद्या का भी पता हो, दोनों का पता हो, तो हम अविद्या से बचकर रहेंगे और विद्या का लाभ उठाएंगे। इसलिए वेद मंत्र के माध्यम से महर्षि दयानंद जी ये कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य विद्या और अविद्या दोनों को जानता है, साथ साथ जानता है कि ये विद्या है और ये अविद्या है, तो हमें दोनों को जानना चाहिए ताकि हम अविद्या से बचें और विद्या का लाभ उठाएं, उसका ठीक उपयोग करें। तो अब यहाँ जो पहला मंत्र का जो पहला भाग है, पहली पंक्ति, विद्याम च अविद्याम च, इस पंक्ति में विद्या शब्द का अर्थ और अविद्या शब्द का अर्थ अलग अलग है। ये तो ठीक है, विद्या और अविद्या दोनों विपरीत शब्द हैं, तो यहाँ तो जो अर्थ है वो दूसरी पंक्ति में नहीं है। अब जो मंत्र की दूसरी पंक्ति है, अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया अमृतम अश्नुते, दूसरी पंक्ति में जो अविद्या शब्द है इसका अर्थ पहली पंक्ति के अविद्या शब्द के अर्थ से भिन्न है। इस बात को लोग ठीक प्रकार से नहीं समझते, वो समझते हैं दोनों पंक्तियों में अविद्या शब्द का अर्थ एक ही है। ऐसा नहीं, दोनों शब्द मंत्र की दोनों पंक्तियों में अविद्या शब्द है, परंतु अर्थ दोनों में अलग अलग है। पहली पंक्ति में जो अविद्या शब्द है उसका अर्थ है मूर्खता। क्या अर्थ है? मूर्खता, मिथ्या ज्ञान, मूर्खता, ये अविद्या शब्द का अर्थ है। और विद्या का अर्थ है तत्व ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, इस प्रकार से। और जो मंत्र की दूसरी पंक्ति में अविद्या शब्द है, अविद्यया मृत्युम तीर्थवा, यहाँ जो अविद्या शब्द है इसका अर्थ महर्षि जी ने बदल दिया। इसके भाष्य में लिखा है, वह अविद्या अर्थात कर्मोपासना से मृत्यु को तर के। अब दूसरी पंक्ति में अविद्या का अर्थ हो गया कर्म उपासना, पहली पंक्ति में अर्थ था मूर्खता, ठीक है ना।
तो पहली पंक्ति में भिन्न अर्थ है, दूसरी पंक्ति में भिन्न अर्थ है। तो जैसे आप जानते हैं एक शब्द है सत्य और इसका विपरीतार्थक असत्य। सत्य शब्द में एक समास किया, नञ तत्पुरुष समास, इसको कहते हैं नञ तत्पुरुष समास। तो ये समास करने से जिस शब्द के साथ ये समास किया जाता है उससे पहले अ अक्षर जोड़ देते हैं और अ अक्षर जोड़ देने से उसका अर्थ उल्टा हो जाता है। तो विद्या से पहले अ जोड़ेंगे तो अविद्या बनेगा और अविद्या का अर्थ उलट जाएगा। विद्या शब्द का अर्थ है तत्व ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, सही ज्ञान। तो अ लगाने से अविद्या शब्द का अर्थ उलट जाएगा, मिथ्या ज्ञान, भ्रांति, अविद्या, मूर्खता। तो ये तो अर्थ हो गया पहली पंक्ति में। तो जो व्यक्ति विद्या को और अविद्या को दोनों को साथ साथ जानता है, सही क्या है उसे भी जानता है और गलत क्या है उसे भी जानता है, दोनों को साथ साथ जानता है, तो वो क्या करेगा? गलत से बचेगा, मिथ्या ज्ञान से बचेगा और जो सही काम है उसको करेगा, सही ज्ञान को प्राप्त करके उसका लाभ उठाएगा, उससे ठीक आचरण करेगा। तो ये हो गया पहली पंक्ति में विद्या और अविद्या शब्द का अर्थ। अब दूसरी पंक्ति में जो महर्षि जी ने अविद्या का अर्थ किया कर्म उपासना, ये अर्थ कैसे हुआ, ये बात लोगों को प्रायः समझ में नहीं आती। तो इसमें शब्द तो वही है अविद्या, और विद्या शब्द से ही नञ तत्पुरुष समास है, समास भी वही है, पर अर्थ बदल गया। अर्थ इसलिए बदल गया, व्याकरण शास्त्र में ये जो नञ तत्पुरुष समास है इसके 6 अर्थ बताए हैं। कितने अर्थ बताए? 6। उन 6 अर्थों में से एक अर्थ है विपरीत, जो अभी पिछली पंक्ति में था, विद्या अविद्या। विद्या शुद्ध ज्ञान, अविद्या विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, भ्रांति, मूर्खता। ये एक अर्थ है 6 में से। और 6 में से एक दूसरा अर्थ है, वहाँ पर नञ तत्पुरुष का अर्थ है कि जिसके साथ हम समास कर रहे हैं उसका पड़ोसी, सहचारी, तत्सदृश, तत्सहचारी हुआ, उससे उसका पड़ोसी हो, उससे मिलता जुलता हो, उसका साथी हो, वो भी नञ तत्पुरुष समास का एक अर्थ है। तो यहाँ जो महर्षि जी ने अविद्या शब्द में कर्म और उपासना अर्थ किया, वो इस अर्थ को लिया 6 में से। तो इस अर्थ को लेने से अविद्या शब्द का अर्थ बनेगा विद्या का सहचारी, विद्या का साथी, विद्या का पड़ोसी, जो उसके आसपास रहता है, वो है अविद्या। अब विद्या कहते हैं ज्ञान को, तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये विद्या है। इस प्रकार से जो विद्या का सहचारी है वो है अविद्या। अब ये शास्त्रों में प्रसिद्ध है, ज्ञान, कर्म और उपासना 3 चीज़ें साथ साथ रहती हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 चीज़ें ठीक होनी चाहिए। तो इस प्रकार से शास्त्रीय परंपरा से ये पता चला कि विद्या का सहचारी कर्म और उपासना है। इसलिए महर्षि जी ने यहाँ पर अविद्या शब्द का अर्थ सहचारी अभिप्राय से किया। विद्या का सहचारी वो हैं 2, कर्म और उपासना। इस तरह से उन्होंने अर्थ किया, अविद्या का मतलब कर्म उपासना। तो अब मंत्र की दूसरी पंक्ति ये कह रही है, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा। अविद्या अर्थात कर्म उपासना से मृत्यु को तरके, पार करके, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ये मंत्र का सार हुआ कि जो मनुष्य विद्या को भी जानता है, अविद्या को भी जानता है, दोनों को जानता है, दोनों को जानना आवश्यक है ताकि अविद्या से, मूर्खता से बचे और विद्या को जानकर उससे लाभ उठाए। फिर दूसरी पंक्ति में कहा कि
अविद्या अर्थात कर्म और उपासना शुद्ध करके उससे तो मृत्यु को पार कर ले, और विद्या से अमृत मोक्ष की प्राप्ति करे। इस तरह से जो व्यक्ति दोनों को जानता है वो दो काम पूरे कर लेता है, मृत्यु भी पार हो गई और मोक्ष भी मिल गया। तो इस प्रकार से वो दोनों प्रयोजन सिद्ध कर लेता है। अब मृत्यु कैसे पार होती है कर्म और उपासना से, वो सुनिए। हमने शास्त्रों में, वेदों में, दर्शनों में पढ़ा है कि मिथ्या ज्ञान से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष से सकाम कर्म होते हैं, सकाम कर्म से जन्म होता है, और जन्म होने पर दुख आता है। न्याय दर्शन में आप पढ़ चुके हैं। तो इस सूत्र को ध्यान में रखकर, इस प्रक्रिया को ध्यान में रखकर ये पता चला कि जो जन्म होता है वो कर्म से होता है, सकाम कर्मों से। ठीक है। तो जब तक सकाम कर्म करते रहेंगे तब तक जन्म मिलता रहेगा, और जब निष्काम कर्म करेंगे तो जन्म बंद हो जाएगा। जन्म जो हुआ वो हुआ सकाम कर्म से। ठीक है। और संसार की उपासना की, भोग्य पदार्थों की, खाना पीना, संसार के सुख भोगना, ये अशुद्ध उपासना है। संसार की उपासना और सकाम कर्म ये अशुद्ध कर्म, संसार की उपासना अशुद्ध उपासना। तो जब ये दोनों चलते रहेंगे तब तक हमको जन्म मिलता रहेगा, और यदि जन्म हो गया तो फिर मृत्यु आएगी या नहीं आएगी? आएगी। तो लोग मृत्यु को रोकना चाहते हैं कि मृत्यु ना आए। सभी लोग डरते हैं मृत्यु से, मृत्यु नहीं आ जाए, उसको रोकना चाहते हैं, पर उसका तरीका नहीं जानते। मृत्यु को रोकने से मृत्यु नहीं रुकेगी। वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद जी ने बताया, यदि आप किसी कार्य को समाप्त करना चाहते हैं तो उसका उपाय है उसके कारण को समाप्त करो। कारण अभावात कार्य अभाव। जब किसी चीज़ का कारण हटा देंगे तो कार्य हट जाएगा। अब हम मृत्यु को रोकना चाहते हैं, मृत्यु को हटाना चाहते हैं, तो मृत्यु को हटाने से मृत्यु नहीं हटेगी, उसके कारण को हटाना पड़ेगा। कारण को हटाने से मृत्यु हट जाएगी। अब महर्षि गौतम जी बता रहे हैं न्याय दर्शन में, मृत्यु का कारण है जन्म लेना, तो जन्म को रोको, मृत्यु रुक जाएगी। जन्म से पार हो गए तो मृत्यु पार हो जाएगी। तो जन्म क्यों हो रहा है? सकाम कर्म से। इसलिए महर्षि जी कह रहे हैं कि शुद्ध कर्म करो, निष्काम कर्म करो, आपका जन्म रुक जाएगा। और जन्म रुक गया तो मृत्यु रुक जाएगी, आप मृत्यु से पार हो गए। ये है पार होने का तरीका। तो जो बता रहे हैं कर्म से व्यक्ति मृत्यु से पार होता है, उसका तात्पर्य है कि निष्काम कर्म करने से वो मृत्यु से पार हो जाता है। सकाम कर्म बंद कर देगा, मृत्यु बंद हो जाएगी। दूसरी बात, उपासना से मृत्यु पार कैसे होगी? तो यदि भोगों की उपासना करेंगे, सांसारिक सुख भोगते रहेंगे, इसी में रुचि रखेंगे, तो ये अशुद्ध उपासना है। जब हमारी इच्छा है कि हम धन संपत्ति, खाना पीना, पार्टी, डांस, बैंड बाजा, इन चीज़ों का सुख लें, तो इनका सुख लेने के लिए शरीर चाहिए। बिना शरीर के तो भोगों का सुख ले नहीं पाएंगे। तो जब हम संसार की उपासना करते हैं, भोगों की उपासना करते हैं, तो उसका सुख भोगने के लिए ईश्वर हमको शरीर देता है, जन्म देता है, और वो कहता लो भाई जन्म लो और खाओ पियो भोगो, अपना संसार का सुख लो। तो इससे क्या पता चला कि जब तक सांसारिक सुख की इच्छा रखेंगे तब तक जन्म मिलेगा, और जब हम ईश्वर की उपासना करेंगे, शुद्ध उपासना करेंगे, सांसारिक सुख की इच्छा छोड़ देंगे, नहीं चाहिए, सांसारिक सुख नहीं चाहिए। जब सांसारिक सुख नहीं चाहिए तो हम सांसारिक वस्तु की उपासना भी नहीं करेंगे, अशुद्ध उपासना नहीं करेंगे। जब नहीं चाहिए सांसारिक सुख तो जन्म क्यों मिलेगा? बंद हो जाएगा। इस कारण से महर्षि जी ने कहा कि कर्म और उपासना से मृत्यु पार हो जाएगी। तो निष्काम कर्म करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे,
हे ईश्वर, बस बहुत देख ली दुनिया, बहुत जन्म ले लिए, बहुत खा लिया पी लिया, सुख भोग लिए, बहुत सारे दुख भी भोग लिए। यहाँ सुख एक मिलता है, दुख 4 मिलते हैं। अब नहीं चाहिए, अब अगला जन्म नहीं चाहिए, बार बार मरना नहीं चाहते, बार बार जन्म लेना नहीं चाहते, ये संसार के सुख भोगना नहीं चाहते। इसके पीछे 4 गुना दुख मिलता है, वो हम भोगना नहीं चाहते, हमको और जन्म नहीं देना। तो हमने 2 काम ठीक कर लिए, कर्म और उपासना, उससे हमारा जन्म रुक जाएगा। जन्म रुक जाएगा तो मृत्यु रुक गई, मृत्यु पार हो गई। तो इस प्रकार से व्यक्ति मृत्यु से पार हो जाएगा कर्म और उपासना से। और विद्या अमृतम अश्नुते, तत्व ज्ञान यथार्थ ज्ञान से वो समाधि लगाएगा और उस तत्व ज्ञान का फल उसको मोक्ष मिल जाएगा, वहाँ उसको आनंद मिलेगा। ज्ञान से आनंद मिलता है, ये शास्त्रों में प्रसिद्ध है। लोक व्यवहार में भी हम देखते हैं, जो बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, विद्वान है, समझदार है, ठीक काम करता है, वो अपने ज्ञान विज्ञान के कारण बहुत सुखी रहता है। और जो भ्रांति में रहता है, अविद्या में रहता है, वो बेचारा दुखी रहता है। तो इस प्रकार से ज्ञान से आनंद की प्राप्ति होती है। तो मंत्र ये कहता है विद्या अमृतम अश्नुते, यथार्थ ज्ञान से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से हमको ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों को शुद्ध करना होगा, तो हमारा ये बेड़ा पार हो जाएगा। तो यहाँ तक बात हो गई मंत्र की। अब महर्षि दयानंद जी इसकी और आगे व्याख्या करते हैं। जो अविद्या का अर्थ मूर्खता बताया था, उसको आगे समझाएंगे। अविद्या का लक्षण सूत्र योग दर्शन का है आगे। अनित्याशुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। ये अविद्या की परिभाषा महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में बताई है। यह योग सूत्र का वचन है, साधन पाद सूत्र 5। तो ये साधन पाद का 5वां सूत्र है। हिंदी में लिखा है, जो अनित्य संसार और देह आदि में नित्य अर्थात जो कार्य जगत देखा सुना जाता है सदा रहेगा, सदा से है, और योग बल से यही देवों का शरीर सदा रहता है, वैसी विपरीत बुद्धि होना अविद्या का प्रथम भाग है। इस सूत्र में अविद्या के 4 भाग बताए हैं। अनित्य वस्तु को नित्य वस्तु समझना, ये पहला भाग। अशुचि अर्थात अशुद्ध को शुद्ध समझना, ये दूसरा भाग। और दुख को सुख समझना, ये तीसरा भाग। और अनात्मा को आत्मा समझना, ये चौथा भाग। इस सूत्र में अविद्या के 4 भाग बताए। तो महर्षि जी ने पहले भाग की व्याख्या में कहा, जो अनित्य अर्थात सदा नहीं रहेगा। नित्य शब्द का अर्थ होता है जो सदा रहे। जैसे हम कहते हैं नित्य कर्म, तो नित्य कर्म कौन से हैं? जो हमें रोज़ करना है, नहाना धोना, खाना पीना है, व्यायाम करना, भोजन करना, हवन करना, ये रोज़ के काम हैं। जो रोज़ के काम हैं वो नित्य कर्म है। तो नित्य शब्द का अर्थ हुआ जो रोज़ का काम है, जो सदा रहता है, वो नित्य। और फिर पहले अ लगाओ तो अर्थ उल्टा होगा, वही नन तत्पुरुष समास। नित्य शब्द में अ जोड़ने से अनित्य शब्द बना, तो अर्थ उलट गया, जो सदा न रहे। अनित्य का अर्थ हुआ जो सदा न रहे। तो कहते हैं जो वस्तुएं संसार में ऐसी हैं सदा नहीं रहती, कभी हैं कभी नहीं, आज हैं कल खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। उन अनित्य वस्तुओं को नित्य मानना ये अविद्या है, ये मिथ्या ज्ञान है, भ्रांति है, ये मूर्खता है। जैसे कि उदाहरण संसार, ये जो संसार है, पृथ्वी सूर्य आदि पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, क्या ये संसार सदा रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये नित्य हुआ या अनित्य हुआ? अनित्य हुआ। अब है तो अनित्य, पर जो लोग इसको नित्य मानते हैं वो अविद्या है। ये बता रहे हैं कि अनित्य संसार को नित्य समझना, कि ये संसार सदा से बना बनाया है और ऐसे ही हमेशा चलता रहेगा,
कभी नष्ट नहीं होगा, ये अविद्या है। अनित्य संसार को नित्य संसार समझना। दूसरा है देह आदि, और जो हमारा शरीर है, देह मतलब हमारा शरीर, हमारा शरीर नित्य है या अनित्य है? अनित्य है, ये भी सदा नहीं जिएगा। पर लोग ऐसा मानते हैं हम तो सदा जिएंगे, हम थोड़ी मरेंगे। मरेंगे तो जापान वाले, चीन वाले मरेंगे, हम थोड़ी मरेंगे। तो ये मिथ्या ज्ञान है। जापान वाले भी मरेंगे, चीन वाले भी मरेंगे, रशिया वाले भी, भारत वाले भी, सब मरेंगे। हम भी मरेंगे, पड़ोसी भी मरेंगे, रिश्तेदार भी मरेंगे, सब मरेंगे। सबका शरीर अनित्य है। फिर भी अनित्य शरीर को नित्य मानना, ये अविद्या है। पहला भाग चल रहा है। और इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं, मकान है, मोटर गाड़ी है, संपत्ति है, रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, क्या ये सदा रहेगा? नहीं रहेगा, ये भी अनित्य। तो स्कूटर, कार, पंखा, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, घर परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, संबंधी, कोई हमेशा नहीं जीने वाला। सब चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, अनित्य हैं। पर जो लोग इन अनित्य वस्तुओं को नित्य मानते हैं, ये अविद्या है। ये पहला भाग हो गया। अर्थात जो कार्य जगत, ये संसार देखा सुना जाता है, इसको ये मानना कि ये सदा रहेगा, ये अविद्या है। और सदा से है, कभी बना ही नहीं, सदा से है, सदा रहेगा, ये मानना अविद्या है। और योग बल से यही देवों का शरीर सदा रहता है, ये सब विपरीत बुद्धि है, मिथ्या ज्ञान है। ये अविद्या का प्रथम भाग हो गया। अब दूसरा कहते हैं अशुचि, अर्थात मलमय, स्त्री आदि के और मिथ्या भाषण, चोरी आदि अपवित्र में पवित्र बुद्धि, ये दूसरा भाग है अविद्या का। सूत्र में शब्द है शुचि। शुचि का अर्थ होता है शुद्ध, पवित्र, और फिर अ लगाया तो अशुचि, अर्थ उल्टा हो जाएगा, अशुद्ध। अशुद्ध वस्तुओं को शुद्ध वस्तु समझना, ये अविद्या का दूसरा भाव है। तो उदाहरण शरीर का ही दिया। हमारा शरीर शुद्ध है या अशुद्ध है? अशुद्ध है। पर लोग मानते कैसा है? शुद्ध मानते। अपने शरीर को बड़ा शुद्ध मानते हैं। जैसे अपना शुद्ध मानते हैं, ऐसे दूसरे का भी शुद्ध मानते हैं। तो ये सारी अविद्या है। सुबह उठते हैं, रोज़ दातुन मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, नहाना धोना करते हैं, कपड़े धोते हैं, जूता पॉलिश करते हैं, सब घर चमकाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। तो ये सारे शरीर आदि की शुरू से रोज़ शुद्धि करते हैं सुबह उठते ही। कब तक करते हैं? जब तक जिएंगे, 80 साल तक करेंगे। हर रोज़ इसकी सफाई करनी पड़ती है। तो पता चलता है इसमें अशुद्धि है। अच्छा अच्छा भोजन खाते हैं, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट साफ़ सुथरा शुद्ध भोजन खाते हैं, और निकालते हैं खराब खराब, अशुद्ध निकालते हैं। तो इस प्रकार से पता चलता है कि शरीर अशुद्ध है। एक व्यक्ति को चोट लग गई और वो गया डॉक्टर साहब के पास कि डॉक्टर साहब चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, घुटने में भी और यहाँ भी, कंधे में, भुजा पर कंधे में चोट लग गई। तो डॉक्टर साहब ने उसकी ड्रेसिंग कर दी, घाव साफ किया, पट्टी वट्टी बांधी, थोड़ी दवाई दे दी, और फिर घाव पट्टी बांध करके फिर साबुन से हाथ धोएंगे। क्यों? शरीर अशुद्ध है ना, इसलिए। तो शरीर अशुद्ध है, फिर भी व्यक्ति इसको शुद्ध मानता है, अपने शुद्ध शरीर को भी और दूसरे को भी, दोनों का शरीर शुद्ध मानता है। ये अविद्या है। तो चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, दोनों का एक जैसा है। स्त्री लोग अपने शरीर को शुद्ध मानती हैं और दूसरे पुरुषों का भी शुद्ध मानती हैं। पुरुष लोग अपना शरीर भी शुद्ध मानते हैं और स्त्रियों का भी शुद्ध मानते हैं। दोनों में अविद्या है। तो दूसरा भाग क्या हुआ? अशुद्ध वस्तुओं को शुद्ध वस्तु मानना, ये हो गया। और फिर आगे कहते हैं मिथ्या भाषण, चोरी आदि अपवित्र में पवित्र बुद्धि करना। अब कर्म की दृष्टि से कह रहे हैं। मिथ्या भाषण, झूठ बोलना। झूठ बोलना शुद्ध कर्म है या अशुद्ध कर्म? अशुद्ध कर्म। पर लोग इसको अशुद्ध नहीं मानते, झूठ बोलने को बुरा नहीं मानते। तो कहते साहब झूठ नहीं बोलेंगे तो घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पालेंगे,
धंधा व्यापार कैसे करेंगे? झूठ तो बोलना ही पड़ता है, झूठ के बिना तो जीना मुश्किल है। इस प्रकार से ये लोग झूठ बोलने को बुरा नहीं मानते और अच्छा मानते। महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं झूठ बोलना बुरा काम है और इसको अच्छा काम समझना, ठीक मान के करते जाना अविद्या है, इसका दंड मिलेगा। इसलिए झूठ बोलना, चोरी करना और जितने बुरे काम हैं, शराब पीना, अंडे खाना, मांस खाना, सुल्फा गांजा पीना, भांग पीना, ये सारे अशुद्ध कर्म, इनको लोग शुद्ध कर्म मानते हैं और करते जा रहे हैं। चोरी करना, रिश्वत लेना, स्मगलिंग करना, ब्लैक मार्केटिंग करना, धोखा देना, अन्याय करना, शोषण करना, ये सारे बुरे काम, इनको लोग अच्छा मान रहे हैं और करे जा रहे हैं। कोई उनको होश ही नहीं है, बस ऐसे नशे में चल रहे हैं। ये सारी अविद्या है। इन बुरे कर्मों को अच्छा कर्म मानना अविद्या है। ये दूसरा भाग। अब आगे तीसरा बताते हैं, अत्यंत विषय सेवन रूप दुख में सुख बुद्धि। अत्यंत विषय सेवन, जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, इनके 5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 विषय हैं जिनका भोग जीवात्मा इन इंद्रियों से करता है। आँख, कान, नाक, रसना, त्वचा, इन 5 इंद्रियों से व्यक्ति 5 विषयों का सेवन करता है। और आम आदमी तो इसमें सुख ही लेता है, इंद्रियों के विषयों में सुख लेता है। इसलिए लोग टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, गार्डन में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, डांस करते हैं, गीत गाते हैं, संगीत सुनते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं, स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। इन सांसारिक विषयों में वो सुख लेते रहते हैं और वो ये समझते हैं कि इन भोगों में बहुत अच्छा सुख है, बहुत बढ़िया सुख है, पूर्ण तृप्तिदायक सुख है और बस सुख ही सुख है, दुख कुछ है ही नहीं, 100% सुख मानते हैं। ये अविद्या है। जबकि इन भोग्य पदार्थों में जो रूप रस गंध आदि विषय का हम सुख ले रहे हैं वो 100% सुख नहीं है। इसमें तो पीछे 4 दुख छिपे हैं, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख, ऐसे कई दुख छिपे हैं। अब वो व्यक्ति को वो दुख दिखते नहीं, केवल सुख ही सुख दिखता है। तो जो दुख से मिश्रित सुख है, इन भोगों का दुख से मिश्रित है और हम इसको शुद्ध मान रहे हैं, ये अविद्या है, ऐसा कहना चाहते हैं। और थोड़ा सा सुख मिलता है, फिर पीछे बहुत सारा दुख आता है, चिंता होती है, टेंशन हो जाती है, राग हो जाता है, द्वेष हो जाता है। अगर वो सुख ना मिले तो कोई छीन ले तो उस पर भी फिर गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो ये सारे झंझट आते हैं इसमें, विषयों का सुख भोगने में। तो महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं अत्यंत विषय सेवन रूप दुख में, जब व्यक्ति अत्यंत विषयों का सेवन करता, एक विषय का सुख लिया, उससे बोर हो गया, तृप्ति तो होती नहीं, थोड़ी देर के बाद बोर हो जाता है, फिर छोड़ देता है, फिर दूसरा विषय बदल लेता है, फिर उसका सुख लेना शुरू कर देता है। खा के बोर हो गया तो अपना कोई संगीत सुनना शुरू कर देगा, फिर उससे बोर हो गया तो गार्डन में सैर करने चला जाएगा, थोड़ा आधा घंटा घूमेगा, फिर वहाँ बोर हो जाएगा, फिर किसी दोस्त को टेलीफोन लगाएगा, फिर गप्पे मारेगा। तो विषय बदलता रहता है, तृप्ति नहीं होती और वो ये मानता है इसमें बहुत सुख है। ये सब भ्रांति है, अविद्या है। तो ये हो गया तीसरा, अविद्या का तीसरा भाग। चौथा, अनात्मा में आत्मबुद्धि करना, अविद्या का चौथा भाग है। तो अनात्मा का मतलब जो आत्मा नहीं है, जो आत्मा नहीं है, आत्मा से भिन्न वस्तु है और उसको व्यक्ति आत्मा मान लेता है। ये है चौथा भाग, अनात्मा को आत्मा समझना। जैसे उदाहरण, शरीर को ही लेता हूँ पहला उदाहरण। शरीर और आत्मा दोनों एक वस्तु है या अलग अलग? अलग अलग। तो आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। तो अनात्मा का अर्थ है जो आत्मा से भिन्न है। शरीर आत्मा से भिन्न है, ये अनात्मा है शरीर। और अनात्मा को आत्मा समझना मतलब शरीर को मैं समझना। मैं कौन? आत्मा। मैं आत्मा हूँ और आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो शरीर तो मैं हूँ नहीं,
फिर भी लोग शरीर को ही मैं समझ रहे हैं, ये अनात्मा को आत्मा समझ रहे हैं। ये चौथी अविद्या है। जो शरीर को ही मैं समझते हैं वो कैसा सोचते हैं? मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं ठिगना हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ। ये शरीर को ही मैं समझे बैठे, ये तो अविद्या है। मैं तो आत्मा हूँ। क्या आत्मा मोटा होता है? नहीं होता। क्या आत्मा दुबला होता है? ये मोटा पतला तो शरीर है, आत्मा थोड़ी है। फिर भी वो शरीर को ही मैं समझ के ऐसा व्यक्ति सोचता रहता है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं ठिगना हूँ। ये सारी अविद्या है। तो शरीर अलग, आत्मा अलग। शरीर को मैं समझना या अनात्मा को आत्मा समझना, ये चौथी अविद्या है। तो जैसे व्यक्ति शरीर को मैं समझता है या आत्मा समझता है, इसी प्रकार से वो अपने परिवार के लोगों को भी अपनी आत्मा का ही एक हिस्सा मानता है। किसी का बेटा है तो बाप अपने बेटे को अपनी आत्मा का हिस्सा मानता है। ये सब अविद्या है। ये समझाना चाहते हैं कि अविद्या को पहचानो और विद्या को पहचानो, दोनों को जानो। विद्या क्या है और अविद्या क्या है, दोनों को ठीक ठीक समझो। जो व्यक्ति इन दोनों को ठीक ठीक समझता है वो अविद्या से बचेगा और ठीक विद्या प्राप्त करके सुखी रहेगा। जो अविद्या में रहेगा वो दुखी रहेगा। वो शरीर की हानि को आत्मा की हानि समझेगा, क्योंकि वो शरीर को ही मैं समझ रहा है। अब रोगी हो गया व्यक्ति, किसी को टाइफाइड हो गया, 1-2 महीना बीमार हो गया, लंबा बिस्तर पे रहा, उसका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। अब 2 महीने बाद शरीर कमज़ोर हो गया तो अपने शरीर को देख के वो दुखी होता है, कहता है हाय हाय मैं तो मर गया है, मैं तो सूख गया, मेरा 5-7 किलो भार कम हो गया। तो शरीर की हानि को आत्मा की हानि समझता है, इस तरह वो दुखी होता है। ये दुख का कारण अविद्या है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये समझना सोचना चाहिए। बोलना पड़े तो ये बोलना चाहिए कि मेरा शरीर कमज़ोर हो गया, मैं नहीं कमज़ोर हो गया, मैं तो ठीक ठाक हूँ, वैसा ही हूँ। हाँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा शरीर कमज़ोर हो गया और अब मैं ठीक हो गया हूँ, स्वस्थ हो गया हूँ। अब मैं धीरे धीरे व्यायाम करूँगा, खाना पीना ठीक करूँगा, मेरा शरीर वापस ठीक हो जाएगा। ये है विद्या। शरीर को अलग मानना और आत्मा को अलग मानना। तो जो इस तरह से अलग अलग जानता है दोनों को कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, वो दुखी नहीं होगा। शरीर कमज़ोर होने पर भी दुखी नहीं होगा और वो फिर उत्साह से व्यायाम करेगा, खान पान ठीक करेगा, थोड़े दिनों में शरीर ठीक हो जाएगा, फिर खुश हो जाएगा। खुश तो पहले भी रहेगा, दुखी तो तब भी नहीं होगा। बस उसका शरीर कमज़ोर हो गया, वो ठीक हो जाएगा और वो अपना काम पहले जैसा करने लगेगा। तो इस प्रकार से शरीर को मैं समझना, परिवार के लोगों को आत्मा का हिस्सा मानना, ये सब अविद्या है। जैसे ये शरीर मेरी आत्मा का अंश नहीं है, आत्मा से अलग है, ऐसे ही जो बाप का बेटा है वो भी तो उसकी बाप की आत्मा का हिस्सा थोड़ा ही है। बेटे की आत्मा अलग है, बाप की आत्मा अलग है। बेटे का शरीर अलग है, बाप का शरीर अलग है। तो बेटे का शरीर माता पिता के शरीर से पैदा हुआ, ये तो ठीक है। किससे कौन पैदा हुआ? माता पिता के शरीर से बेटे का शरीर पैदा हुआ। शरीर से शरीर पैदा हुआ, आत्मा से आत्मा नहीं। तो बेटे की आत्मा कोई माता पिता की आत्मा का अंश थोड़ा ही है, पर वो मानते ऐसा ही है कि मेरा बेटा तो जैसे मेरी ही आत्मा का हिस्सा है। बस इसी का नाम अविद्या है। ये समझाना चाहते हैं। तो ऐसा ना समझें, चाहे वो बेटे का शरीर हो चाहे बेटे की आत्मा हो, बेटी का शरीर हो चाहे बेटी की आत्मा हो, चाहे पति हो या पत्नी हो, पड़ोसी हो, मित्र हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, ये सब मेरी आत्मा से अलग चीज़ें हैं। और यदि मैं इन सब चीज़ों को अपनी आत्मा का हिस्सा मानता हूँ तो ये अविद्या है। मैं अनात्मा को आत्मा समझ रहा हूँ, ये अविद्या है। तो इस अविद्या से बचना है, ये कहना चाहते हैं। तो जैसे हम चेतन मनुष्यों को अपनी आत्मा का अंश मानते हैं, ये अविद्या है, चौथी अविद्या है। ये अनात्मा को आत्मा समझ रहे हैं।
इसी प्रकार से जो जड़ पदार्थ हैं उनको भी व्यक्ति अपनी आत्मा का अंश मानता है। एक बड़ा सेठ है, करोड़पति, उसके पास संपत्ति है, वो संपत्ति को अपनी आत्मा का हिस्सा मानता है। ये अविद्या है। अब मान लो उसको 20-50 लाख का नुकसान हो गया व्यापार में, और उसको सूचना मिली सेठ जी आपका 50 लाख का नुकसान हो गया। अब वो रोने बैठ जाएगा, हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया, है मेरा सत्यानाश हो गया, वो रोना धोना शुरू कर देगा। अरे पैसा डूब गया, सामान डूब गया समुद्र में, आग लग गई, गोदाम में आग लग गई, वस्तु नष्ट हो गई, आत्मा थोड़ी जल गया, आत्मा तो ठीक ठाक है। वो 10-20-50 लाख का जो नुकसान हुआ वो जड़ वस्तुएं थी, आत्मा से अलग थी। वो वस्तुएं जल गई, नष्ट हो गई, डूब गई, टूट गई, गल गई, सड़ गई, खत्म हो गई, पर आत्मा तो ठीक ठाक है ना। तो आत्मा का हिस्सा थोड़ी था वो। पर वो व्यक्ति उन सारी जड़ पदार्थों को, संपत्तियों को, कार, स्कूटर, बंगला, पैसा, मकान, मोटर गाड़ी, गोडाउन, दुकान, मकान, इन सब चीज़ों को अपनी आत्मा का हिस्सा मानता है और इनके नष्ट होने पर दुखी होता है, इनकी वृद्धि होने पर बड़ा खुश होता है। जैसे उसकी आत्मा ही फैल रही है, वही बढ़ रही है, आत्मा ही फूल फूल के विकसित हो रही है। तो ऋषि लोग क्या बताना चाहते हैं, ये सब अविद्या है। पैसा बढ़ने से आत्मा नहीं बढ़ता है। परिवार में 2-4 बच्चे पैदा हो गए, संख्या बढ़ गई, तो इतने से आत्मा थोड़ी बढ़ता है। वो सब सर्वो अप्रतिबुद्ध ही थी, वो तो सारा ही मूर्ख है, उसमें कोई अकल की बात ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं व्यास जी आदि ऋषि लोग। तो ये चौथा भाग है कि जड़ चेतन पदार्थों को अपनी आत्मा का हिस्सा मानना, ये अविद्या है। इस अविद्या को पहचानो और इससे बचो, तो आप दुख से बच पाएंगे, ठीक से जिएंगे, अच्छी तरह जिएंगे, शांति से जिएंगे। चाहे संपत्ति बढ़ जाए, चाहे घट जाए, आपकी सेहत पे कोई असर नहीं होगा, आपकी विचारधारा पे, मन बुद्धि पे, आत्मा पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है भाई, आत्मा तो अलग चीज़ है, ये तो संसार है, आनी जानी वस्तुएं आती हैं, जाती हैं, बनती हैं, टूटती हैं, ये तो होता ही रहेगा। हम इस संसार में नहीं आए थे तब भी ये होता था, आज हम आ गए तो भी हो रहा है, कल हम नहीं रहेंगे तो भी ये तो होगा ही, ये कोई रुकने वाला थोड़ा ही है। तो हम आत्मा हैं, हम अलग हैं, और ये शरीर आदि पदार्थ अलग हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग समझना, ये तत्व ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, और दोनों को एक मानना अविद्या है। तो ये महर्षि जी ने समझाया, अनात्मा में आत्मबुद्धि करना अविद्या का चौथा भाग है। इस प्रकार के विपरीत ज्ञान को अविद्या कहते हैं। तो ये हो गई अविद्या। इससे विपरीत अर्थात अनित्य में अनित्य और नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र और पवित्र में पवित्र, दुख में सुख दुख और सुख में सुख, अनात्मा में अनात्मा और आत्मा में आत्मा का ज्ञान होना विद्या है। तो इससे उल्टी जो है वो विद्या है, यथार्थ ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। दुख को दुख समझो, सुख को सुख समझो, आत्मा को आत्मा समझो, और जो वस्तु आत्मा से भिन्न है उसको भिन्न समझो। अनित्य वस्तु को अनित्य समझो, नित्य को नित्य समझो, अशुद्ध को अशुद्ध समझो, शुद्ध को शुद्ध समझो, ये विद्या है। तो जैसे शरीर आदि अनित्य है पर आत्मा नित्य है, मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, तो अपने आप को नित्य मानना है, ये विद्या है, ये तत्व ज्ञान है, ये वास्तविकता है, ये ठीक है। ईश्वर भी नित्य है, उसको भी नित्य मानेंगे, और प्रकृति सत्व रजस तमस वो भी नित्य है, उसको नित्य मानेंगे। इस प्रकार से अनित्य वस्तु को अनित्य मानेंगे, नित्य वस्तु को नित्य मानेंगे। इसका नाम विद्या है। और इस विद्या से बहुत शांति मिलती है, बड़ा सुख मिलता है, कोई टेंशन नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं। इसलिए दोनों को अलग अलग समझना है, अविद्या को अलग, विद्या को अलग। अब ये तो हो गई नित्य अनित्य की बात। ऐसे दुख को दुख समझें, सुख को सुख समझें, तो नहीं, अशुचि दूसरा था, अशुचि, अशुद्ध को अशुद्ध समझें और शुद्ध को शुद्ध समझें। तो जैसे शरीर आदि पदार्थ और खाने पीने के सुल्फा, गांजा, भांग, तंबाकू, शराब, अफीम, ये सब अशुद्ध भोजन है, इसको अशुद्ध माने।
घी, दूध, मक्खन, मलाई, दाल, रोटी, सब्जी, ये शुद्ध भोजन है, इसको शुद्ध माने। ठीक है, आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, परमात्मा भी पवित्र है, इनको शुद्ध पवित्र माने। कर्म की दृष्टि से सत्य बोलना, सेवा करना, परोपकार करना, दान देना, बड़ों का आदर सम्मान करना, सभ्यता से रहना, ये अच्छे कर्म हैं, इनको अच्छा कर्म माने, ये विद्या है। ठीक हो गया। और तीसरा था दुख को दुख समझना, सुख को सुख समझना। तो भोगों में तो दुख है, थोड़ा सा सुख है, बहुत सारा दुख है। तो दुख है, इन भोगों में दुख है, तो इनको दुखयुक्त ही मानना। ये तो ऐसे ही है, बस थोड़ा सा सुख मिलता है, इतना सारा दुख मिलता है, तो इसके चक्कर में मत पड़ो, इन चीज़ों से सुख नहीं लेना। तो सुख किससे लेना? ईश्वर की उपासना में, वेदों को पढ़ने में, तत्व ज्ञान की प्राप्ति में बड़ा सुख है, सेवा, परोपकार, शुभ कर्मों में बड़ा सुख है, और ईश्वर का ध्यान, उपासना, भक्ति करने में बड़ा सुख है। तो जो सुखदायक चीज़ है उसको सुखदायक मानो, जो दुखदायक है भोग विलास, इसको दुखदायक मानो। ये है विद्या, ये है वास्तविक ज्ञान, ये है तत्व ज्ञान। और चौथी बात थी अनात्मा को अनात्मा और आत्मा को आत्मा। तो जो शरीर, धन, संपत्ति, परिवार आदि, ये अनात्मा है, इनको अनात्मा माने, अपनी आत्मा से भिन्न माने। और जो आत्मा अपनी आत्मा है स्वयं, उसको शुद्धात्मा माने कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ, मैं छोटा सा हूँ, मैं चेतन हूँ, कर्म करने में स्वतंत्र हूँ, फल भोगने में परतंत्र हूँ। अच्छे काम करता हूँ तो अच्छा फल मिलता है, बुरे काम करता हूँ तो मुझे दंड मिलता है। कभी मैं मनुष्य शरीर में आता हूँ, फिर जब बुरे काम करता हूँ तो ईश्वर मुझे दंड देता है, फिर पशु पक्षी शरीर में चला जाता हूँ। ये तो शरीर सब अलग चीज़ें हैं, मैं आत्मा इन सब से अलग हूँ। तो इस प्रकार से समझना चाहिए, ये विद्या और अविद्या का सही स्वरूप हुआ। अर्थात आगे लिखते हैं संस्कृत में, वेत्ति यथावत तत्वम पदार्थ स्वरूपम यया सा विद्या। ये डेफिनेशन, परिभाषा है। यया तत्व स्वरूपम न जानाति भ्रमाद अन्यस्मिन अन्यत निश्चिनोति सा अविद्या। जिससे पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध होवे वह तो विद्या। यथार्थ स्वरूप, जो वस्तु जैसी है वैसी ही जानी जाए, ठीक ठीक जानी जाए। तो जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें ठीक ठीक जानी जाती हैं, जो वस्तु जैसी है वैसी ही जानी जाती है, उसका नाम है विद्या। और भ्रांति से जो वस्तु कुछ और है और हम समझ लेते हैं कुछ और, इस प्रकार से जो हम भ्रम से गलत चीज़ समझ लेते हैं, इसका नाम अविद्या है। तो जिससे तत्व स्वरूप न जान पड़े, अन्य में अन्य बुद्धि होवे, वह अविद्या कहती है। अब आगे कहते हैं, अर्थात कर्म और उपासना अविद्या इसलिए है कि यह बाह्य और अंतर क्रिया विशेष नाम है, ज्ञान विशेष नहीं। तो इसका उत्तर मैंने पहले भी दिया था, कारण बताया था ना, कर्म और उपासना अविद्या का अर्थ कैसे हुआ। तो अविद्या का अर्थ है जो विद्या से भिन्न है, वो अविद्या। और विद्या है ज्ञान। तो महर्षि लिख रहे हैं, ये ज्ञान विशेष तो विद्या हो गई, परंतु जो अविद्या है वो कर्म और उपासना क्यों कहा उसको? इसलिए कहा कि वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान से भिन्न है, उसका पड़ोसी है, उसके साथ रहने वाला, वो है कर्म और उपासना। और कर्म और उपासना को क्रिया विशेष नाम से बताया। बाह्य और अंतर क्रिया विशेष है। जो कर्म है वो बाह्य क्रिया है, यज्ञ करना, दान देना, सेवा करना, रक्षा करना, ये सब कर्म है। और ये जो कर्म है ये शरीर से बाहर की क्रिया है, इसलिए इसको कर्म नाम बताया। और उपासना आंतरिक क्रिया है, ये भी क्रिया है। हम बैठ करके ईश्वर का ध्यान करते हैं, ये आंतरिक क्रिया है, मन को ईश्वर में जोड़ते हैं और ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, ये आंतरिक क्रिया है। ये भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान से भिन्न है, इसलिए ये अविद्या हो गई।
तो आंतरिक क्रिया उपासना, बाह्य क्रिया कर्म, ये दोनों ज्ञान से भिन्न हैं, इसलिए इनको अविद्या कहा। और एक कारण मैंने पहले बताया था कि नैन तत्पुरुष समास के 6 अर्थ होते हैं, जिसमें से ये दूसरा अर्थ लिया गया, कर्म और उपासना। तो इस प्रकार से कर्म और उपासना से मृत्यु को पार कर लेता है। आगे लिखते हैं, इसी से मंत्र में कहा है कि बिना शुद्ध कर्म और परमेश्वर की उपासना के, देखिए दोनों शुद्ध हो गए ना, शुद्ध कर्म करेंगे और ईश्वर की उपासना करेंगे, इसके बिना मृत्यु दुख से पार कोई नहीं होता। इसके बिना मृत्यु छूटने वाली नहीं है। जब तक सकाम कर्म करेंगे जन्म मिलेगा, भोगों की उपासना करेंगे जन्म मिलेगा। शुद्ध कर्म, निष्काम कर्म और परमेश्वर की उपासना, ये शुद्ध उपासना, ये 2 काम करने से मृत्यु बंद हो जाएगी, क्योंकि जन्म बंद हो जाएगा। इस प्रकार मृत्यु दुख से पार कोई नहीं होता इसके बिना। अर्थात पवित्र कर्म, पवित्र उपासना और पवित्र ज्ञान ही से मुक्ति। तो ये मुक्ति के 3 साधन हो गए, पवित्र ज्ञान, पवित्र कर्म, पवित्र उपासना, इनसे तो मुक्ति होती है। और अपवित्र मिथ्या भाषण आदि कर्म, पाषाण मूर्ति आदि की उपासना और मिथ्या ज्ञान से बंध होता है। 3 कारणों से बंधन होता है। ज्ञान, कर्म, उपासना, जब तीनों अशुद्ध हैं तो बंधन होगा। कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म, उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता। अब इसकी चर्चा हम कल करेंगे, आज समय समाप्त हो रहा है। आज के पाठ को यहीं तक विराम देते हैं कि 3 कारणों से बंधन होता है, 3 कारणों से मुक्ति होती है। शुद्ध कर्म, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध उपासना से मोक्ष होता है, और अशुद्ध कर्म, अशुद्ध उपासना, अशुद्ध ज्ञान से बंधन होता है। आज के पाठ को विराम देते हैं, ओम का उच्चारण करेंगे। बोलिए ओम। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।